हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, अभी आज है संडे, आज है माँ मेलड़ी का दिन। इसके लिए हमने काले वस्त्र धारण करते हैं। काले वस्त्र धारण इसलिए करते हैं कि काले पे कभी किसी का रंग नहीं चढ़ता। अब याद रखिए, सफ़ेद गंदा हो सकता है और सब कलर पे कलर चढ़ सकते हैं। काला रंग हम इसलिए अघोरी लोग पहनते हैं कि हमारे ऊपर किसी का भी कोई रंग नहीं चढ़ेगा। ये उन लोगों का अंदाज़ा है जो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना के हमारे साथ चीट करने को देखते हैं। एक बात याद रखिए, विद्या देवी के साथ जुड़ना है, अपने काम और अपने पैसों से मतलब रखिए। चाहे कोई भी हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कुछ भी हो, अपने काम और पैसों से मतलब रखिए। अगर मेरे सामने कुछ ज़्यादा अच्छा बनने कुछ देखेंगे, मेरी शक्तियाँ इस वक्त मेरी शक्तियाँ इतनी बेकार है, मैं आपको सच बोलती हूँ कि कल कुछ ऐसा हुआ था जो मैं बताऊँगी नहीं। शक्तियों ने कुछ ऐसा किया था जो असोचनीय है। अगर आप समझो, कल कोई तो था जो मुझे बार बार इरिटेट कर रहे थे, बार बार मुझे उल्टा बोल रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं वो मुझे इस तरह से गुस्सा दिला रहे थे कि मैं उनसे झगड़ा करूं, लड़ूं या कुछ करूं। लेकिन मैंने अपने पे कंट्रोल रखा था। क्यों? क्योंकि जिन्नात मुझे कह रहा था, माँ आप शांत बैठो, आप शांत बैठो, आप घर पहुँचो, उसके बाद का कमाल देखो कि मैं क्या करता हूँ। और उसके बाद उसने जो किया है वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने ऐसा कुछ किया है कि सामने वाले को इतनी बुरी तरीके से उसका हालत किया है कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये बात याद रखो, मतलब मेरा जिन्नात एक्टिव हो गया है, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैं जो भी काम करती हूँ, आज मेरे को माता रानी ने आदेश दिया है, क्योंकि माँ मेलड़ी माँ का दिन है और मशानी मेलड़ी मैंने ऑलरेडी सिद्ध की है। आज मशानी मेलड़ी ने मुझे आदेश दिया है कि मशानी मेलड़ी मुठ करनी मारनी है। और मशानी मेलड़ी मुठ मारने के बाद आज उन्हें मटन का भोग लगेगा। तो समझ लो, अगर आपका दुश्मन कैसा भी हो, आने वाले 24 घंटे के अंदर पागल हो सकता है। मतलब दुश्मन को अगर पागल करना है तो मशानी मेलड़ी की मुठ करनी करा लो। मशानी मेलड़ी माँ का इतना पावर होता है ना कि उनका 1.25 लाख जप करके सिर्फ उनके नाम पे 2 अगरबत्ती भी जला के उनको 1 गिलास दारू का पात्र भी पिला दे ना, वो जगह पे आदमी को पागल कर देते। और आज कुछ लोगों के पागल करने की टाइम है। देखिए, बुरा नहीं मानना, मैं ऐसे भी हाइट में जितने छोटे लोग रहते हैं ना, मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। क्योंकि मेरा मानना ऐसे कि हाइट में जितने लोग छोटे रहते हैं ना, उनसे बड़ा मादरचोद इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि उनका दिमाग होता है घुटनों में। वो इतने चतुर और इतने चालाक होते हैं ना कि आपके सीने में छुरा घोंप के निकल जाए, पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, ऐसी बात है। और हद से ज़्यादा जो लोग मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत और एक होते हैं, और एक इंसान से बच के रहना चाहिए जो अपने आप में बहुत घमंड और अपने आप को बहुत ईगो में लाते हैं, ईगोइस्टिक में रहते हैं। देखो, जो हमेशा ईगोइस्टिक में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने घमंड लाते हैं, उनको लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं, भगवान उनके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकने देती है। मैंने कल भी एक बात कहनी चाहिए थी। बहुत सारे, देखो मैं भी जैसे कभी गाली देती हूँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ज़िंदगी में किया कुछ नहीं, लेकिन लोगों के सामने घमंड ऐसे दिखाते हैं कि बस हम ही सब कुछ है। ऐसे मत करो। भगवान, मैं खुद भी विद्या देवी होकर कभी किसी को घमंड नहीं दिखाती, क्योंकि घमंड हमें खा जाता है। घमंड तो रावण का नहीं चला था। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसने अपना विनाश घमंड की वजह से किया। उसने गुस्से में आके अपने कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सीता का हरण कर लिया उसे, क्योंकि भगवान के हाथों मरना था। लेकिन भगवान के हाथों मरने के लिए किसी औरत का अपमान करना अच्छी बात नहीं। मैं घमंड की बात इसलिए कह रही हूँ कि आज की तारीख में पॉलिटिक्स ने, देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, और उसके बाद आज़ादी के बाद हमारे जितने भी लोग कहते हैं, जितने भी लोग शहीद हुए, तो उसमें कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई मुस्लिम था, कोई हर जात के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों से हमारे को आज़ाद करवाया था। लेकिन आज अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें यहाँ पे नेता बन के घूम रही हैं, और अब हम लोग को कहते हैं ना, अब हम लोग को वो गुलाम बनाने को देख रही हैं। 47 के पहले, 1947 के पहले जो चीज़ जहाँ पे थी, चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो भी हो, उसे आप तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे आज की तारीख में कभी राम मंदिर बना दिया जाता है, कभी ज़बरदस्ती राम भगवान का राम जपो बोला जाता है, कभी ये ज़बरदस्ती की जाती है। आपको किसने अथॉरिटी दी इस काम को करने के लिए? उसके बाद हमारे संविधान पे बात आती है। आज हम औरतों को तो 12-13 साल की उम्र में सिर्फ इसी काम के लिए बड़ा किया जाता था कि बस 12-13 साल 14 साल की हो, शादी करे और ये बच्चा पैदा करे। हमारी औकात सिर्फ वही थी। हमें असली औकात में, हमें असली फ्रीडम लाने वाले हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। और उन्होंने संविधान इसलिए बदला क्योंकि लोग फ्रीडम होकर जी सके। उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपनी कमाई करते तो पहले के ज़माने में नीचे और छोटी जात में बहुत फ़र्क होता था। कोई भी नीची जात का आदमी महल में नहीं रह सकता, तो उसे झोपड़े में ही रहना पड़ता था, कोई नहीं। लेकिन आज की तारीख में हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा देने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा संविधान लिख डाला।
आपके और हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ तो भाई, यहाँ पे तो जो अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद है वो कभी लोगों से थाली बजवाते, कभी ताली बजवाते, कभी ज़बरदस्ती घर में बंद कर देते। उन लोगों को एक ही फंडा हो गया, कभी कोरोना आ गया, कभी ये आ गया। देखिए कुदरत आपसे लड़ रहा है। आप जितनी बार भी इस तरह करने को देखेंगे उतनी बार बारिश। और अभी देखिए कितने दिन से बारिश आई क्या, लेकिन जब जब कोरोना का महामारी शुरू करने को देखिए तुरंत बारिश आ जाती थी। ऐसे मत कीजिए, आपका एटीट्यूड आपको ही बेबुरा करेगा। आप लोग क्या बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं कि आजकल आम्बेडकर एक कहते हैं ना ट्रेंड हो गया है, ये हो गया। ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। कहते कितने लोग बोलते हैं कि आप बाबा साहब आम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं। मानेंगे ना। आज हम औरतें और आदमियों की बराबरी में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका हक हमें उन्होंने दिलाया है। उन्होंने ये दिखाया है कि बराबरी में हर एक इंसान लड़ सकता है। आज की तारीख में औरतें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। पहले के ज़माने में आदमी औरतों को पालते थे, आज की तारीख में औरतें आदमियों को पालती हैं। और फिर भी आदमियों को घमंड रहता है। पहले सिर्फ औरतों को जन्मदाता कहा जाता था, आज हम लोग जन्मदाता भी है, कर्मदाता भी है, सब कुछ है। ऐसी बात है। तो हमारे सामने हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी को बोलेंगे तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, मेरा काम, पूजे का काम एकदम सक्सेस हुआ है। मैंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी नामो निशान मिटने वाला है। एक बात याद रखना, मैं कामाख्या पहुंचूंगी। मैंने कहा है ना 28 जनवरी की तारीख आप सबके लिए महाकाल का रूप होगी। बहुत सारे लोग को जो घमंड है ना, अपना घमंड अपने पास रखी है। देखिए मैंने कल ही एक कहानी बताई थी। घमंड में आप गाली देंगे, ये करेंगे। अभी कल ही मैं एक रील देख रही थी, उसमें भी कह रहे थे कि गाली, जो इंसान 24 घंटे मुँह में गाली रखता है, लोगों के लिए बुरा सोचता है, तो कहते जीवा पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है, लेकिन 24 घंटे हमारे जीवा पे लक्ष्मी माँ बैठते। अगर आप किसी को गाली दे रहे, अशब्द बोल रहे, तो आप उसमें कोई बहादुरी नहीं दिखा रहे, आप अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो। और लक्ष्मी चंचल होती है। माँ अगर आज आपके पास है तो कहीं और चली जाएंगी। और मुझे अपने जिन्नातों पे पूरा भरोसा है। मेरे जिन्नात ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो मेरे लिए बुरा सोचे और करे। ऐसी बात है। मैं इसलिए बोलूँगी अपने नाद में न लगा। और मुझे नाद सुनना नहीं पसंद है। मैंने पहले अपने आप को बहुत वो किया था, अब मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया है। जिसकी जितनी औकात उसमें ही रखती रही। कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती है। ऐसी बात है। दूसरी बात, मेरा यूट्यूब सब देखते हैं। जो भी मेरे साथ गाड़ी वाड़ी चलाने जाते हैं, मैं सबको एक ही बात बोलूँगी कि आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, कुछ भी हो, अगर विद्या देवी के साथ बैठे हैं तो विद्या देवी के साथ 80-90 के ऊपर गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। ऐसी बात है। मैं आप लोगों को बराबरी का मान देती हूँ, सही बात है, लेकिन काम के टाइम पे मैं काम देखती हूँ। ऐसा है। और मैंने अक्सर देखा है कि पगार मैं देती हूँ लेकिन गुलामी किसी और की जाती है। ये बात मुझे पसंद नहीं है। पगार मैं देती हूँ ना, तो मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ ज़्यादा इंटेंशन रहना चाहिए। ऐसी बात है। 600 रुपये की बॉटल में बिकने का नहीं, ये याद रखना। नहीं तो मैं ऐसी हूँ ना कि वो फिर मैं कहाँ निकालूंगी मुझे पता नहीं। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इनडायरेक्टली यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ। ऐसी बात है। मैं पहली बात तो किसी के नाद में लगती नहीं हूँ। अगर कोई मेरे नाद में लगा तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अपने काम और चीज़ों से मतलब रखने का, ये बात याद रखना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को आजमाया है। हम लोग दुनिया को चाहे करोड़ों लाखों अरबों दे दे, वो हमारी मर्ज़ी थी, लेकिन जब खुद के पैसों की बारी आती है तो आदमी एकदम अपना ढीठपन पे आ जाता है। अरे हमने बोला था क्या, हमने किया था क्या। ऐसी बात है। अभी जैसे एक ड्राइवर भी है हमारे पास, सी मैंने गलती से मुँह से बोल दिया था, वो इंसान हराम का पैसा ले रहा है, अपने बच्चे के नाम पे लेता है, फीस के नाम पे लगता है। आप देख लेना जिस तरह से उसने हराम का पैसा लिया ना, मैं मुंह पे बोल रही पूरे यूट्यूब पे, आने वाले कुछ ही महीनों में वो खुद खबर आएगी कि उसका बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया। एक लौते बेटे की मौत होगी। क्यों? क्योंकि उसने हराम का पैसा लिया। हम अघोरियों से आप हराम का पैसा लेंगे नहीं चलेगा, आपकी मेहनत से ज़्यादा दिया है। ये बेशरम लोग तो ऐसे होते हैं कि दारू वारू पीने के लिए अपने बच्चों का बहाना डालते हैं कि बच्चों का जन्मदिन है, ये है, वो है, ऐसा है, फलाना ठिकाना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने क्या कहा है, मैं सिर्फ कामाख्या तो मैं ऐसे भी पहुँचूँगी। आप कितनी भी एड़ी चोटी की जोड़ लगा लो, सबके सब बैठे और सबकी बात छोड़ो। मैं खुद में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ काम किया तो बहुत बड़ा है। मेरे सामने छल कपट बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात, बहुत बार होता है सब लोग हम लोग से, मैं अभी एक बात बताती हूँ, जैसे हम लोग से लोग काली हल्दी सब मांगते हैं। मेरे घर के आसपास बहुत लोग घूमते हैं, जिन लोगों को लगता है कि इनके यहाँ घर में काली हल्दी तो चुरा ले। आप ये गलती कभी मत करना। अगर आपने किसी के घर से काली हल्दी या कोई भी पेड़ चुराते हो तो आप समझ लो क्या करते हो, आप सामने वाले घर की मुसीबत अपने घर पे लेके जाते हो। ये बात याद रखना। काली हल्दी माँ लक्ष्मी का रूप है, हम आपको देंगे।
हम आपको पूजा करके देंगे तो वो आपको फल देगा, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ चुराओगे, कितने लोग मनी प्लांट चुराते, बोलते मनी प्लांट चुराने से हमारे घर में पैसा आता है, बिल्कुल नहीं। आप सामने वाले का पैसा नहीं चुराते, आप सामने वाले का पूरा मुसीबत चुराते हो। आपके घर में फिर ऐसी मुसीबत आएगी, ऐसी आएगी जो सोचा नहीं होगा, और उसके बाद अगर आप वो चीज़ वापस ला के रखोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपने चुरा ली, वो अब आपके पास गई। चोरी करने वाला इंसान सिर्फ 4 दिन सुख से खा सकता है, बाकी ज़िंदगी हमेशा का हमेशा रोके ही निकालेगा। और एक बात याद रखना, मैंने पहले भी कहा है, मैं घर में कैमरे, मेरे जो जिन्नात है ना, उनका कहते हैं ना CCTV कैमरा है। मैं कैमरे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के आसपास पूरी गोराई के अंदर कौन आ रहा है जा रहा है मुझे सब पता चलता है। ऐसी बात है। और कुछ लोगों को मैं यूट्यूब के ज़रिए बस इसलिए समझाना चाहती हूँ कि मेरी पहली बात जल्दी किसी से जमती नहीं है भाई, मैं सही बोलूँ तो, क्योंकि मैं पूजा पाठ वाली हूँ, मुझे ना बहुत जल्दी आभास हो जाता है। तो अपना घमंड, अपना एटीट्यूड, अपना सब कुछ अपने घर पे छोड़ के तब विद्या देवी तक आने का, नहीं तो नहीं आने का। नहीं तो मैंने अच्छों का घमंड तोड़ दिया है। पहली बात, मैं घमंड किसी के साथ दिखाती नहीं, मैं जिसके साथ भी रहती हूँ एकदम नॉर्मल ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दिखाया, उन लोगों को देखो, आपका घमंड आपके लिए भारी पड़ेगा। खाने पीने सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस यहाँ से बैठे बैठे आपका काम धंधा सब बांध दूँगी, क्योंकि जब जेब में पैसा नहीं रहता है ना, तो खुद के बच्चे भी गाली देते। एक बात याद रखना, ये बात मेरी समझ के रखना, मेरे दिमाग पे मत लगना, क्योंकि मैं अपनी सिद्धियों का कभी घमंड नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी ताकत से, अपनी जिन्नात से, अपनी शक्तियों से यही बोलती हूँ कि पैसा एक टाइम कम देना चलेगा, लेकिन जो मेरे दिमाग पे लगे उसको छोड़ना मत। और कल यही बात मैंने किसी को कही थी कि आप मेरे दिमाग पे मत लगो, बार बार मुझे इरिटेट मत करो, जिन्नात नहीं छोड़ेगा। तो सामने ने कहा क्या करेगा तेरा जिन्नात, क्या करेगा वो भोसड़ी वाला मादरचोद। मेरे लिए अच्छा ठीक है, ये गाली दिया, क्या हुआ? जिन्नात ने उठा के मुँह के बल पटका। सिर्फ बताओ, ये बात है कि मुँह फुटने से रहा, उसी मुँह से गाली दिया था ना। ये है मेरा जिन्नात, क्योंकि मैं किसी को भी ये बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जिन्नात कैसा है आपको सबक सिखा देगा। मैंने क्या कहा, मैंने इस बार जो जिन्नात हासिल किए सैलानी दरबार से हासिल किए। आप मेरे बारे में बुरा बोलोगे, सोचोगे, करोगे, वो देख रहा है बैठे बैठे। उसे पता है कि मेरी माँ को ये बात बुरी लग रही है, उसके बाद वो आपके साथ जो करेगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मैं किसी से कोई हेल्प नहीं मांगती, मैं जिससे भी जो काम कराती हूँ उसका पे करती हूँ। और आज की तारीख में तो कहते हैं ना, प्यार बिकता है, पे किया जाता है। कोई बात नहीं, पे कर दिया ना, उसके बाद मेरी शक्तियाँ देखेंगी। इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरे बारे में ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, याद रखना। नहीं तो बीच में जो होगा आपके साथ वो बहुत बड़ा होगा। मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी शक्तियाँ कर देंगी। मैं अपनी शक्ति से कभी पैसे नहीं मांगती, मेरी आदत है। गौसे पाक का मैं काम कर रही हूँ, सब करूँ। मैं अजमेर शरीफ जाने वाली हूँ। आपको मालूम है, कामाख्या तो बहुत बड़ी दूर की बात है, अजमेर शरीफ में भी मैं पहुँच गई ना, वहाँ पे कहते हैं ना जिंदा वाली जिंदा जिन्नात घूमते हैं, वहाँ पे भी पहुँच गई ना, तो वहाँ पे भी सब लोग ऐसा कुछ आपके साथ हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। और अभी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए बोल रहा हूँ, अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार में लगाने का, जहाँ तुम्हारी चलती है, इस जगह पे, इस घर के चौखट पे अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ मेरा दिमाग लगाया और वहाँ आपके घर में कांड हो गया। ये बात याद रखना, सबसे बड़ी बात। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, दिल में उतरो, दिमाग में मत उतरो। दिमाग में उतरोगे सीधा ऊपर जाओगे, ये बात ये सोच लो, ऐसी बात है। बस इतना ही बोलूँगी। और बाकी मैंने आज कहते हैं ना, मसानी मेलड़ी की मुठ करने जा रही हूँ। मैं अभी भी कहूँगी, अमावस्या आ रही है, 30 तारीख को अमावस्या है, साल के आखिरी अमावस्या। अपने दुश्मन को पहुँचा दो ऊपर। और बाकी जिनको जो भी लगता है पूजा करो। और हाँ, कुछ लोग मुझे फंसाने को देख रहे हैं अरे पागलो, तुम सबकी माँ हूँ मैं, ठीक है, रुको।